जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी दुखों का नाश होगा भोलेनाथ की कृपा से, कि उनके श्री चरणों में समर्पित होने के बाद हमको सभी संकटों को दूर करते हैं भोलेनाथ। जो भी हमारे ऊपर विघ्न आता है उसे भोलेनाथ दूर करते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं तो उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको विद्येश्वर संहिता के अथ त्रयोविंशो अध्याय में, यानी देखा जाए तो 23वें अध्याय में हम आपको ले चलते हैं, जिसमें आपको मिलेगा भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए पीछे ले चलता हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। तो देखा जाए तो जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण निरंतर करता है, उसके लिए, उस मुख के लिए उच्चारण होता है तो वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ बन जाता है। तो आप अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए। अगर जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा भक्त सुनते हैं, उनके अंदर कभी भी छल, कल, बल या किसी भी प्रकार का दुराचार भाव उत्पन्न नहीं होता और अपने जीवन के मार्ग पर हर समय प्रशस्त होते हुए अपना निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ऋषय ऊचु, ऋषिगण बोले, ईदृशम ही फलम प्रोक्तम नामादित्रितयोद्धवम तन्माहात्म्यम विशेषेण वक्तुमर्मसि सुब्रत। इस हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि शिव शब्द का अर्थ माँ गंगा से लिया गया है, और भस्म का देखिए तो भस्म शब्द का अर्थ यमुना से लिया गया है, और रुद्राक्ष को देखा जाए जो हम और आप एक पवित्र माला के रूप में देखा जाता है, तो उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। और जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके ऊपर अगर नित्य कर्म पूजा प्रकाश पद्धति के हिसाब से अगर वो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके नित्य दिन पूजा पाठ करता है, तो साक्षात भोलेनाथ की कृपा उस पर बनती है। और रुद्राक्ष का महत्व माँ सरस्वती से लिया गया है, जिनके बिना हमारी विद्या अधूरी रहती है, और गूंगा भी माँ सरस्वती की कृपा बने तो वक्ता होता है। तो इसी हिसाब से ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म का वर्णन करिए। तो देखा जाए तो इसमें आगे की कथा में आपको मिलेगा कि
इस हिसाब से भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का वर्णन करने के बाद इनके महत्व के बारे में हमको बताइए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, ऋषियो ही महाप्राज्ञाः सच्छैवाज्ञानिनां वराः तन्माहात्म्यं हि शब्दक्त्या शृणुतादरोति द्विजाः सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्यपि भवत्स्नेहान्मया विप्राः प्रकाशः क्रियते धुना कस्तत्रियतय महात्म्यं सज्जानाति द्विजोत्तमाः महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्माण्डे सदसत्परं वच्चेऽहं न महात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रीतितो विप्राः सर्वपापहरं परं शिवेत नाम दावाग्निर्म पातकपर्तताः भस्मी भवन्त्यनायासात्यत्यं सत्यं न संशयः पापमूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मतः शिवनाम जपासक्तो यो नित्यं भूय मानवः भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सदफलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। इसके हिसाब से देखा जाए तो सूत जी क्या बोले, तो इसके लिए मैं आपको अर्थ में ले चलता हूँ। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त, ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म सुने। तो देखिए, भस्म और रुद्राक्ष और शिव नाम के महत्व के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बड़ी मार्मिक कथा है। और इस कथा को जो व्यक्ति सुना उसका उद्धार हो गया और मोक्ष हो गया। और सच्चाई तो ये है कि जो आपके सामने ये कथा जा रही है, एकदम 100% शुद्धता के साथ जा रही है, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। तो शास्त्रों, पुराणों में, श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्यों को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तो ये सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदा सद्लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर की जानते हैं और उन्हीं के द्वारा ही जाना जाता है, क्योंकि वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामक की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। यानी जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र जो है सभी पापों को हर लेने वाला एकमात्र मंत्र है। या तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी मंत्र आपके सभी पापों को हरने में सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम
भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है और धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। तो देखिए कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है उसके पापों को भोलेनाथ दूर करते हैं और उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती और उसका कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता। वो पुण्यात्मा है जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होता है और विद्वान भी माना जाता है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कथा से आपके जीवन में कुछ नया मार्गदर्शन मिले, आपके जीवन के लिए कि आप आगे बढ़ें और आप अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास में पड़ने से आपकी आयु और मानसिक शक्ति और आपका शरीर घटता चला जाएगा। इस कलयुग में अगर आपको लंबी आयु जीना है और निरोग होके जीना है तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करते हुए उनके पुराणों को सुनिए और समझिए। उसके बाद भोलेनाथ आपको प्रेरणा देते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और कथा के हिसाब से देखा जाए तो आपको सायं काल भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा मिलेगी और आपको सुबेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामचरितमानस की कथा मिलेगी। दोनों कथाओं को आप सुनिए और आप इन दोनों कथाओं को सुनते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपका कोई भी रुका हुआ कार्य शीघ्र से और शीघ्रता से बढ़ता चला जाएगा। और आपके जीवन में अगर अंधकार होगा तो भोलेनाथ की कृपा और प्रभु श्री राम की कृपा बनेगी कि आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।